धरती को पहलो तीर्थ स्थल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रेम और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई ट्रेवल टाइम में। रात को मैं दमन में ठहर गया था, नेपाल के दमन में। ये इटहरी से 50 किलोमीटर पहले है। हाईवे के किनारे ही होटल है, मैं इसी में ठहर गया था, इसी रूम में मैं ठहर गया था। रूम ठीक ठाक है। आज आपको लेके चल रहा हूँ नेपाल के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल, धरती का पहला तीर्थ बराह क्षेत्र के मैं दर्शन कराऊंगा। नेपाल के दमक में इस वक्त मैं हूं और अभी से ले चल रहा हूं भेटेटार। बहुत ही प्यारा जगह है, हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन भी दिखाऊंगा और धरती का पहला तीर्थ आज दिखाऊंगा। अभी जिस क्षेत्र से गुजर रहे हैं इसी के आसपास नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली का आवास भी यहीं पे है, उनका गृह क्षेत्र है। तो प्रोटोकॉल के वजह से उनका घर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि दमक के बगल में ही उनका घर है। इटहरी से 50 किलोमीटर पहले दमक पड़ता है। इस रोड के दोनों तरफ चाय के बागान हैं। ये पूरे इलाके में चाय की खेती होती है, अच्छी खेती होती है। और यहाँ मैंने खास चीज़ देखा, जब यहाँ चाय की खेती होती है तो नेपाल में इंडिया के नाम से चाय बिकता है। दोस्तों, इस वक्त मैं घनघोर जंगलों के बीच से गुजर रहा हूँ। रोड के दोनों तरफ घने जंगल हैं। इस जंगल में बाघ, हाथी, चीतल इत्यादि अनेक जानवर रहते हैं। रोड साइड में इन जानवरों से संबंधित सुरक्षात्मक साइन बोर्ड भी लगाए हुए हैं। रात्रि में ये जानवर कभी दिख भी जाते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग इटहरी से गुजर रहे हैं। ये नेपाल का बहुत ही अच्छा टाउन है। यहाँ से लेफ्ट मुड़कर जोगबनी भारत नेपाल बॉर्डर पहुँच सकते हैं। राइट वाले रास्ते से धरान होते हुए भेटेटार जा सकते हैं। हम आगे इसी रास्ते से लेफ्ट मुड़कर बराह क्षेत्र जाएंगे, जहाँ दिखाऊंगा धरती का पहला तीर्थ। नेपाल के अंदर 6 लेन रोड है और 6 लेन के अलावे सर्विस लेन भी है। दोस्तों, इस रोड के लेफ्ट साइड में कोसी नदी है और यहीं से लेफ्ट मुड़कर कोसी ब्रिज होते हुए कुनौली बॉर्डर जा सकते हैं। यहाँ से हम सीधा सामने वाले गेट से होते हुए हम बराह क्षेत्र जाएंगे। इस गेट पर भी धरती का पहला तीर्थ स्थल अंकित है। यहाँ से बराह क्षेत्र की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है, परंतु यह रास्ते खड़ी चढ़ाई वाले हैं। इस रास्ते के लेफ्ट में कोसी नदी है। कोसी नदी के पैरेलल यह रोड है। दोस्तों, इस रास्ते में लैंडस्लाइडिंग का खतरा थोड़ा ज़्यादा है। रोड भी टूटे फूटे हैं। पहाड़ों से पत्थर ऐसे लटक रहे हैं जैसे लगता है अभी अभी गिरने वाले हैं। थोड़ा संभल के चलना होगा यहाँ पे। दोस्तों,
इस वीडियो के पहले दार्जिलिंग टू नेपाल वाले वीडियो में दार्जिलिंग से चलकर पशुपति नगर बॉर्डर होते हुए नेपाल में आया हूँ, जिसमें दार्जिलिंग के टाइगर हिल से सनराइज और नेपाल के कन्याम हिल स्टेशन को दिखाया हूँ, जिसे आई बटन पर क्लिक करके आप देख भी सकते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आने वाला वीडियो और भी मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं नेपाल के बराह क्षेत्र, जिसको धरती का पहला तीर्थ कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि धरती का पहला तीर्थ। कोसी नदी जहाँ से हम लोग चढ़ाई स्टार्ट किए हैं, वहाँ भी एक गेट पे लिखा हुआ था धरती का पहला तीर्थ। धरती का पहला तीर्थ इसको क्यों बोलते हैं, यह आइए हम जानने का कोशिश करते हैं। मंदिर जाने के रास्ते के दोनों तरफ पूजा प्रसाद के दुकान सजे हुए हैं और खाने पीने की भी दुकानें हैं। होटल लॉज भी यहाँ अवेलेबल है। यही है धरती का पहला तीर्थ। नेपाली लैंग्वेज में धरती को पहलो तीर्थ लिखा हुआ है। इसको हिंदी में कह सकते हैं धरती का पहला तीर्थ। ये यहाँ का मुख्य मंदिर है। इस वक्त हम धरती का पहला तीर्थ पर अभी आए हुए हैं। नेपाल का बराह क्षेत्र है, जिसको धरती का पहला तीर्थ बोला जाता है। यहाँ के मुख्य पुजारी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के इतिहास और ये धरती का पहला तीर्थ तो क्यों बोलते हैं। पुजारी जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। हमारा नाम अरुण ढुंगेल। अरुण ढुंगेल। ओके। थोड़ा इसके महत्व के बारे में बताएं, थोड़ा इतिहास के बारे में बताएं और इसको धरती का पहला तीर्थ क्यों बोला जाता है, थोड़ा संक्षेप में थोड़ा बताएं। पहला तीर्थ इसीलिए कहा गया कि बराह क्षेत्र तीर्थ का जब स्थापना हुआ ना, जी, बराह क्षेत्र ही नहीं था तो यहाँ पर सब जल ही जल था, पृथ्वी नहीं था। पृथ्वी को हिरण्याक्ष दैत्य ने ऐसे छुपा दिया था आकाश गंगा में ले जाके। हिरण्याक्ष और बराह भगवान के बीच में नक्षत्र युद्ध चला वहाँ पर, तो उसी युद्ध में हिरण्याक्ष को भगवान बराह ने मार गिरा दिए, तो वही जल में पृथ्वी को स्थापित कर दिए। और शास्त्र कहता है लगभग 22 दिन का युद्ध, 22 दिन में हिरण्याक्ष को पराजित कर लिए भगवान। इतना बड़ा रूप आपका है ना, वो रूप को आप समेट कर सूक्ष्म रूप बना के श्याम शिला में प्रविष्ट हो जाइए प्रभु, वही है भीतर में, देखिए। अच्छा। तभी से इसको पहला तीर्थ कहा जा रहा है। हाँ, यही है बात। भगवान श्याम शिला में कुका के अनुरोध में श्याम शिला में प्रविष्ट हो गए और प्रविष्ट होते ही ये बराह क्षेत्र धाम न जाने। आप बहुत जय जय प्रभु, जय श्रीमन नारायण, जय भगवान, जय बराह हरि। धन्यवाद। ये बराह भगवान का ही अपने आप उत्पत्ति रूप है सब।
आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल है, एकदम पौराणिक बात। वो नेचुरल है वो। एकदम अपने आप प्रकट है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में तीसरा अवतार है वराह अवतार। वराह यानी सुअर। इस अवतार के माध्यम से मानव शरीर के साथ परमात्मा का पहला कदम धरती पर पड़ा। मुख सुअर का था, शरीर मानव का। उस समय हिरण्याक्ष नामक दैत्य ब्रह्मा जी के वरदान पाकर अपनी शक्ति से स्वर्ग एवं पूरी पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। दैत्य हिरण्याक्ष जब पृथ्वी को ले जाकर आकाशगंगा में छिपा दिया, तब ब्रह्मा जी के नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। विराट रूप धारण किए भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच 22 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने पृथ्वी को अपने मूल स्थान पर स्थापित कर दिया। भीषण युद्ध के कारण शारीरिक थकान मिटाने के लिए इसी स्थान पर कोसी नदी में भगवान छलांग लगा दिए। कोसी नदी, जिसका प्राचीन नाम कोका है, उन्हीं के आग्रह पर यहीं श्यामशिला में प्रविष्ट कर गए। यही श्यामशिला मुख्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है, जिसकी पूजा धरती के पहला तीर्थ के रूप में किया जाता है। इस प्रकार भगवान का पहला कदम इसी स्थान पर पड़ा था। इसी कारण इसे धरती का पहला तीर्थ कहते हैं। बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, सांस फूल जा रहे हैं। पंच भगवान है, श्री पंच भगवान का मंदिर है। अभी हम वराह क्षेत्र भगवान का दर्शन करके मंदिर से निकले हैं। यहाँ के पुजारी जी से हमने काफ़ी बातचीत की। उन्होंने यहाँ के बारे में विस्तार से बताया। हिरण्याक्ष से वराह भगवान का युद्ध 22 दिनों तक चला और 22 दिनों तक चलने के बाद यहीं पर सबसे पहले यहाँ पधारे। इसीलिए इसको धरती का पहला तीर्थ कहा जाता है। इस गेट पे लिखा हुआ भी है, तो नेपाली भाषा में लिखा हुआ है, धरती को पहलो तीर्थ। इसको हिंदी में धरती का पहला तीर्थ कह सकते हैं। यहाँ खाने पीने के लिए होटलों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, अभी वराह भगवान का दर्शन करने के बाद वापिस धरान में आकर उसी रोड में आ गया हूँ। इस रोड में थोड़ा सा ही आगे भेड़ाटाड़ है। भेड़ाटाड़ एक हिल स्टेशन है, बहुत ही प्रमुख हिल स्टेशन है इधर का। भेड़ाटाड़ तक चढ़ाई वाले रास्ते हैं और भेड़ाटाड़ से 9 किलोमीटर आगे नमस्ते झरना है। सबसे पहले वहीं जाऊंगा। दोस्तों, अभी हम वराह क्षेत्र से दर्शन करके और भेटेटाड़ में आ गए हैं। भेटेटाड़ एक हिल स्टेशन कहा जाता है। मेन भेटेटाड़ यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर है। इसको भी भेटेटाड़ ही बोलते हैं। आपको मैं यहाँ का मनोरम दृश्य दिखाता हूँ। दिल को आनंदित करने वाले नज़ारे। फॉग के कारण वो विजिबिलिटी थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन हम काफ़ी भी ऊंचाई पे आ गए हैं चढ़ते हुए। सामने हमारी गाड़ी खड़ी है और इधर से अभी हम चल के अभी आए हैं और इधर हम मुझे जाना है।
नीचे एक रोड दिख रहा है, हम लोग अभी उसी रोड से चलते हुए ऊपर आए हैं। काफ़ी ऊंचाई पे हम इस वक्त हैं। और यहाँ नेपाल की खास बात मैं बताऊं, प्रकृति की हरियाली इतना ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पेड़ पौधों के लोग शौकीन हैं। जहाँ भी होटलों में जाता हूँ वहाँ भी टेबल के ऊपर भी प्लांट रखे रहते हैं। आपको एक पौधा दिखाता हूँ, पता नहीं ये कौन सा, क्या नाम है। भेटेटार नेपाल का बहुत ही बेहतरीन हिल स्टेशन है। यहाँ के दृश्य जो है मन को मोह लेने वाले हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भेटेटार के मनोरम दृश्य और वहाँ की खूबसूरत वादियाँ। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं चिल करने के लिए, गर्मी से राहत पाने के लिए। गर्मियों के मौसम में खास करके टूरिस्ट यहाँ ज़्यादा आते हैं। लगातार चढ़ाई चढ़ते हुए अभी यहाँ तक आए हैं। अभी हम भेटेटार पहुँच गए हैं, मार्केट में इन कर रहे हैं। अभी हम लोग भेटेटार से आगे निकल रहे हैं। हम लोग पहले नमस्ते झरना देखेंगे। यहाँ से 9 किलोमीटर आगे, भेटेटार से 9 किलोमीटर आगे नमस्ते झरना है। नमस्ते झरना हम लोग विजिट करके वापस आकर के फिर भेटेटार रुकेंगे। भेटेटार के बाद लगातार उतराई मिल रहे हैं और उतरते हुए हम काफ़ी नीचे आ गए हुए हैं। अब नमस्ते झरना पहुंचने ही वाले हैं। इस इलाके का सबसे फेमस झरना है यहाँ का नमस्ते झरना। नमस्ते झरना हम आ ही गए हैं। सामने नमस्ते झरना का गेट दिख रहा है। दोस्तों हम आ गए हैं नमस्ते झरना के पास और गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है। यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा सकती है और अब चलते हैं नमस्ते झरना की तरफ। आपको दिखाते हैं नमस्ते झरना। बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रिज नमस्ते झरने के रास्ते में। ये नमस्ते झरना का पानी ही नीचे आ रहा है। देखिए पहाड़ों के शानदार नज़ारे। 10 से 15 मिनट का पैदल रास्ता है। इन सीढ़ियों से होते हुए नमस्ते झरना तक पहुंच सकते हैं। नमस्ते झरने के जो रास्ते हैं वह चढ़ाई वाले हैं, सीढ़ियों से होते हुए जाना पड़ता है और अभी सांस फूल रहे हैं। ये नमस्ते झरने के पानी ऊपर से बह के नीचे जा रहे हैं। दोस्तों ये है नमस्ते झरना। इसी नमस्ते झरना को देखने के लिए हम लोग इतना सीढ़ियों चढ़ के परिश्रम करते हुए ऊपर तक पहुँचे हैं। अभी तक सांस फूल रहे हैं। अब देखिए इस नमस्ते झरने की दूरी भेटेटार से 9 किलोमीटर है और धनकुटा से पहले आता है।
दोस्तों, इस वक्त हम आ पहुँचे हैं नेपाल के भेटेटार में स्थित नमस्ते झरना। यह नमस्ते झरना है। इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, इनकी खूबसूरती को निहारने के लिए। तो आज हम लोग भी इसका दीदार किया, इसकी खूबसूरती को, प्राकृतिक नज़ारे को मैं देखा। ये नेचुरल सोर्स पानी का है। जो भी टूरिस्ट यहाँ आए हैं वो नमस्ते झरने में नहा करके मज़ा ले रहे हैं। इस गर्मी के मौसम में गर्मियों से राहत पाने के लिए लोग इधर का रुख करते हैं। सभी लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, खास करके बच्चे तो बहुत आनंद ले रहे हैं। और नमस्ते झरना के आसपास के जो व्यू हैं वो भी बहुत शानदार हैं, बहुत खूबसूरत हैं, मन को आनंदित करने वाले दृश्य। हम नमस्ते झरना देख करके अपनी गाड़ी के तरफ वापस जा रहा हूँ। कहीं चढ़ाई है, कहीं उतराई है और इस तरह के उबड़ खाबड़ रास्ते भी हैं। ये सारंगी बजा रहे हैं। यह ऐसी कला है जो विलुप्त होने के कगार पे है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये देखने को ना मिले, क्योंकि इसकी संख्या घटती जा रही है, बजाने वालों की संख्या घटती जा रही है। हम इनसे थोड़ा बात करते हैं। पेशा आपका यही है, गुजर बसर हो जा रहा है, ठीक ठाक कमाई हो जाती है? कभी कभार तो नहीं होता है, लेकिन ठीक ही है, थोड़ा बहुत हो जाता है। माने परिवार आपका चल जा रहा है इससे। आपने ये कला को बचा के रखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपको। क्या नाम है आपका? मेरा टंका गंधर्व। यह प्रकृति का अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं। पहाड़ों के खूबसूरत दृश्य, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की श्रृंखला, एक पहाड़ के बाद पीछे दूसरे पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। अभी हम आ पहुंचे हैं भेटेटार पार्क में। नेपाल का ये भेटेटार पार्क है। इतना बड़ा शंख, ये नेपाल का भेटेटार का छोटा सा पार्क है। पार्क तो छोटा सा है, लेकिन ये पार्क से जो व्यू दिख रहा है वो बहुत बड़ा है। सड़कों की श्रृंखला, नीचे से ऊपर तक पूरा रोड दिख रहे हैं। इससे पहले मैं आया था तो इतना विजिबिलिटी क्लियर नहीं था, लेकिन आज क्लियर दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ मौसम थोड़ी थोड़ी देर पर बदलते रहता है। कभी भी आके बादल छा जाते हैं तो व्यू दिखता नहीं है। ये सामने पहाड़ों के टॉप पे घर बने हुए हैं, शायद होटल हैं। यहाँ से बहुत ही मनोरम दृश्य। अभी दोपहर के 2 बजे हैं, उसके बावजूद अभी धूप का समय है, लेकिन यहाँ का मौसम देखिए। इसी रोड से हम लोग चल के आए हैं। इस छोटे से पार्क से लोकल भेटेटार का नज़ारा। ये भेटेटार मार्केट है। यहाँ हर तरह के होटल हैं, बजट होटल भी है, प्रीमियम ऑप्शन भी अवेलेबल है। हर तरह के लोगों के लिए यहाँ ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था। पार्क के दूसरे तरफ से भेटेटार मार्केट का व्यू। नेपाल का छोटा सा हिल स्टेशन है, लेकिन इसके व्यू बहुत बढ़िया है। यहाँ से इससे पहले ही मैं यहाँ आया था
लेकिन इसकी खूबसूरती, इसके मनमोहक नज़ारे मुझे वापस खींच के यहाँ ले आए हैं और इसी प्रकृति का दृश्यों का आनंद लेते हुए, और यहाँ ठंडी ठंडी हवा। ये जो सामने शंख दिख रहा है, इस शंख के अंदर भी एक छोटा सा मंदिर है। इस प्यारे से बड़े से शंख में भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। यहाँ के पुजारी जी महाराज हैं जिन्होंने मुझे बड़े मन से आशीर्वाद दिया। ये नंदी जी महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, अभी हम धरान से निकले हैं और जोगबनी बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। आगे इटहरी आएगा और इस रोड के दोनों साइड कोसेधारी जंगल है। इस जंगल में हाथियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और टाइगर भी है, थोड़े कम संख्या में होंगे। और हिरन मृग जो होते हैं उनकी भी संख्या अच्छी है। यह जंगल बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इस धरान और इटहरी के बीच की आप यात्रा करेंगे तो आपको दोनों साइड, रोड के दोनों साइड जंगल दिखाई देंगे। अभी हम जोगबनी बॉर्डर पर हैं और नेपाल छोड़ करके भारत में प्रवेश करने वाले हैं। सामने बॉर्डर है, इसी गेट से नेपाल से निकल के भारत में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, आज बराह क्षेत्र का दर्शन किया, धरती का पहला तीर्थ जिसे बोलते हैं। उसके बाद नमस्ते झरना, भेटेटार जो कि एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है नेपाल का, और उसके बाद जोगबनी बॉर्डर होते हुए नेपाल से भारत में प्रवेश कर गए। इस वक्त मैं NH 527 पर हूँ और वीडियो भी लंबा हो चुका है, तो आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लोकेशन पर। गुड बाय।